गाइज आज से हम यहाँ पे थ्रोन ऑफ 10,000 सोर्ड जो कि एक न्यू सीरीज है उसको स्टार्ट करने वाले हैं और ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और अगर दूसरे कोई न्यू सीरीज भी आएंगे तो उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे एंड मैं होप करता हूँ कि न्यू सीरीज में आप लोग अपना सपोर्ट दिखाओगे। तो गाइज बिना किसी देरी के न्यू सीरीज को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमारे मेन कैरेक्टर ही बाई को दिखाया जाता है जो कि डायरेक्टली अपने अंकल वूजी के पास में आ गया था और हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये बाई अपने अंकल के साथ में बहुत ही ज्यादा वक्त से रह रहा है। दूसरी तरफ ये बाई को आता हुआ देखकर वूजी कहने लगता है इतनी ज्यादा लेट करने की क्या जरूरत थी, तुम्हें तो पता है ना आज तुम्हें जाना है। उनकी बातें सुन के ये बाई कहने लगता है मैं जाने से पहले अपने दोस्तों से मिलना चाहता था, पता नहीं आखिरकार कब मैं वापस आऊंगा। और उन लोगों को मैंने बोल दिया है कि टाइम टू टाइम आपके साथ में मिला करें ताकि ओल्ड मैन आपको यहाँ पे अकेलापन महसूस ना हो। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे ओल्ड मैन वूजी कहने लगते हैं तुमने मेरे बारे में सोचा ये अच्छी बात है, बट मैं उन लिटिल डीमंस के साथ में मिलना नहीं चाहता। वैसे भी तुम्हारे वो छोटे दोस्त बहुत ज्यादा परेशान करते हैं मुझे। और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि शायद यहाँ पे ये बाई के फ्रेंड्स कोई जंगली जानवर होंगे। दूसरी तरफ हम ये बाई को देखते हैं जो कि कहने लगता है भलाई का तो जमाना भी नहीं रहा। बट हम देखते हैं वहाँ पे ओल्ड मैन वूजी कहने लगते हैं तुम अब यहाँ पे 20 साल के हो गए हो तो तुम्हें डायरेक्टली शादी कर लेनी चाहिए कोई लड़की देखकर। वैसे भी लड़की मैंने देख लिया है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो कहने लगते हैं तुम डायरेक्टली जियान डायनेस्टी पैलेस में जाओ क्योंकि 20 साल पहले प्रॉमिस किया था कि तुम्हारी शादी उसके साथ में होगा। उनकी बातें सुन के ये बाई कहने लगता है ओल्ड मैन आखिरकार आप अपने लाइफ ब्लड के सोड को मुझे क्यों दे रहे हो। उसकी बातें सुन के वहाँ पे ओल्ड मैन कहने लगते हैं अगर तुम इस सोड को नहीं लेकर जाओगे तो इवन की तुम तो क्वालिफाई भी नहीं होगे जेड डायनेस्टी पैलेस के अंदर एंट्री करने के लिए भी। और याद रखना 20 सालों में तुमने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रखी है तो वहाँ पे जाके अपने पावर को ज्यादा शो ऑफ करने की जरूरत नहीं, बस अपने प्रोफाइल को लो रखना और किसी से झगड़ा करने की जरूरत नहीं। याद रखना प्रैक्टिस में डिले नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम्हें जल्दी से जल्दी सोर्ड गॉड रिलम में पहुंचना है। उनकी बातें सुन के ये बाई कहने लगता है 20 साल मैंने ट्रेनिंग किया फिर भी मैं उसके शैडो तक भी नहीं पहुंचा और आप चाहते हो कि मैं सोर्ड गॉड रिलम में पहुंचूं। उसकी ऐसी नॉनसेंस बातें को सुनकर ओल्ड मैन उसके ऊपर अटैक करते हुए कहने लगते हैं बेवकूफ अब चले जाओ यहाँ से। दूसरी तरफ हम देखते हैं ये बाई जाने लगता है तभी उसे वहाँ पे किसी लड़की की आवाज आती है। दूसरी तरफ हम एक लेडी को देखते हैं जो कि भाग रही थी और उसके हाथ में कोई मेडिसिनल हर्ब था। दूसरी तरफ बहुत ज्यादा डीमंस उसके पीछे पड़ गए थे। उनका लीडर वो बंदा भी उसके पीछे पड़ते हुए उसे पूरी तरीके से घेर लेता है। अब हम देखते हैं सब कुछ देखकर वो लेडी कुछ करने की कोशिश करती है बट उससे पहले ही वो लोग किसी फॉर्मेशन को बना के उसे पूरी तरीके से रोक देते हैं। और हम देखते हैं उनका लीडर डायरेक्टली उस लेडी के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है बट तभी ये बाई एकदम से बीच में एंट्री मार के उस लेडी को बचा लेता है और वो कहने लगता है तुम लोगों को शर्म नहीं आता ऐसे एक अबला नारी के ऊपर अटैक कर रहे हो, मतलब कि किसी वुमन के ऊपर ऐसे अटैक करने में तुम लोगों को शर्म नहीं है। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे ये बाई उस लेडी को पकड़ते हुए जाने लगता है उस जगह से जिसको देखकर वो बंदा उनके ऊपर एरो से अटैक करता है। ये सब कुछ देखकर ये बाई कहने लगता है क्या तुम्हें यहाँ पे मरने का इतना ज्यादा शौक है, तुम्हें शर्म नहीं पीछे से अटैक करते हो कायरू की तरह। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो बंदा कहने लगता है इस लेडी ने हमारे ब्लड स्प्रिट फ्लावर को लिया है, इसने हमसे वो चुराया है तो आखिरकार हम इसके ऊपर अटैक क्यों ना करें। ये सब कुछ सुन के वहाँ पे ये बाई कहने लगता है क्या तुमने इनसे वो ब्लड स्प्रिट फ्लावर चुराया है। ये सब कुछ सुन के वो लेडी सोचने लगती है अभी मैं बहुत ज्यादा इंजर्ड हूँ तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ये सब कुछ सोचते हुए वो आगे बढ़ के कहने लगती है सबसे पहले ब्लड स्प्रिट फ्लावर को मैंने देखा था तो फिर ठीक है मैं इसे देने के लिए तैयार हूँ बट तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम हम दोनों को जाने दोगे। उसकी बातें सुन के वो बंदा कहने लगता है तो फिर ठीक है मैं जाने दूंगा बट तुम्हें मेरे आगे नील डाउन होके अपने जान की भीख मांगनी होगी जिसकी वजह से मैं तुम लोगों को जाने दूंगा। उसकी बातें सुन के वो लेडी कहने लगती है मैं तुम्हें ये फ्लावर देने के लिए भी तैयार हूँ फिर भी तुम ऐसे अकड़ के बातें कर रहे हो तो फिर ठीक है ये तुम्हें नहीं मिलेगा। इतना कहते हुए हम देख के वो डायरेक्टली उसे इनहेल कर लेती है। ये सब कुछ देखकर ये बाई सोचने लगता है क्या ये इसे डायरेक्टली कंज्यूम करना चाहती है। दूसरी तरफ वो बंदा कहने लगा था क्या तुम्हें यहाँ पे मरने का शौक है, तुम्हारी बॉडी इस जगह पे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। अब उसकी ऐसी बातें सुन के ये बाई कहने लगता है वैसे भी ये एक वाइल्ड फ्लावर है तो जो पहले इसे देखेगा जो इसे लेगा ये उसी का होगा तो इसमें तुम लोग आखिरकार ज्यादा क्यों बन रहे हो। उसकी ऐसी बातें सुन के वो बंदा कहने लगता है तुम बहुत ही ज्यादा उछल रहे हो। और हम देखते वो अपने वेपन को लेते हुए डायरेक्टली ये बाई के ऊपर अटैक कर देता है जहाँ पे ये बाई भी अपने सोर्ड को लेते हुए उसके साथ में फाइट करने
आने लगा था, मतलब कि ये दोनों इस जगह पे क्लोज रेंज में बैटल करने लगते हैं। बट हम देखते हैं वहाँ पे ये बाई बहुत ही आसानी से उसके वेपन को पूरी तरीके से कट डाउन कर देता है, जिसको देखकर वो बंदा सोचने लगता है सच में ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कुछ वुल्फ मॉन्स्टर आ गए थे। वो लोग कहने लगते हैं मास्टर हम लेट तो नहीं हुए ना। वो बंदा कहने लगता है जल्दी से जाके इस ह्यूमन को पूरी तरीके से खत्म करो। अब हम देखते हैं वो वुल्फ्स ऐसे ही करते हैं और वो सब लोग मिलकर ये बाई के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत ही ज्यादा तेजी में आने लगे थे। दूसरी तरफ हम ये बाई को देखते हैं जहाँ पे उसे फर्क नहीं पड़ता और वो बहुत ही आसानी से उन सारे वुल्फ मॉन्स्टर्स को पूरी तरीके से इंजोर कर देता है और वो वहाँ पे उन सबको बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से पीट रहा था। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं वो बंदा कहने लगता है आखिरकार ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया, और वो कहने लगा था तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकते, याद रखना, क्योंकि मैं अपने क्लैन का यंग मास्टर हूँ। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे ये भाई उसके ऊपर अटैक करता है, जिसको देखकर वो लोग डर गए थे। वो सब लोग भागने लगते हैं। उन्हें भागता हुआ देखकर वो लेडी कहने लगती है क्या हमें इन्हें ऐसे ही जाने देना चाहिए? वैसे भी इनके क्लैन और हमारे ह्यूमन क्लैन के बीच में पहले से ही बहुत बड़ी दुश्मनी है। अगर इसने दूसरे लोगों को बुलाकर हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो उसकी बातें सुन के ये भाई कहने लगता है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इनके क्लैन और ह्यूमन क्लैन के बीच का बॉर्डर ये है। अगर ये लोग बॉर्डर पार करके हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो यहाँ पे इनके साथ में ह्यूमन रेस का वार हो जाएगा। मुझे नहीं लगता ये लोग भी ऐसा चाहेंगे अभी के लिए। उसकी बातें सुन के वहाँ पे वो लेडी भी मान जाती है। अब हम देखते हैं वहाँ पे ये भाई कहने लगता है तुम्हारे कपड़े फटे हुए हैं, जिसको देखकर वो लेडी उसे दूर करते हुए डायरेक्टली कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। और वो लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे जहाँ पे वो लेडी अपना नाम मेंग्यू बताती है, जिसको सुनकर ये भाई भी अपना नाम ये भाई बताता है। वो कहने लगता है तुम कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते हो, बट हम देखते वो लेडी नहीं बताती। और हम देखते एकदम से उसे दर्द हो रहा था, जिसको देखकर ये भाई कहने लगता है तुमने उस ब्लड स्प्रिट फ्लावर को डायरेक्टली खा लिया था जिसकी वजह से हुआ है, तो किसी सेफ जगह पे जाके उसे पूरी तरीके से रिफाइन करो। इतना कहते हुए हम देखते हैं ये भाई उसे एक जगह पे ले जाता है जहाँ पे वो उस स्प्रिट फ्लावर को पूरी तरीके से रिफाइन कर रही थी। अब उसे देखते हुए ये भाई कहने लगता है कितनी ज्यादा खूबसूरत है ये तो। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे मिंग्यू ने उसे पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया था और वो कहने लगती है मैं रिकवर हो गई है। और हम देखते हैं वो वहाँ पे देखती है कि ये भाई उसे देख रहा है, जिसको देखकर वो कहने लगती है क्या तुमने किसी खूबसूरत लड़की को नहीं देखा, ऐसे क्यों आंखें ताड़ रहे हो? जिसको देखकर ये भाई कहने लगता है ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत ही ज्यादा सच में खूबसूरत हो। बट हम देखते हैं वहाँ पे मिंग्यू ये भाई को टोकन देते हुए कहने लगती है शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। जब तुम डायनेस्टी में पहुंच जाओ तो इसका यूज करना और वहां से कुछ भी ले सकते हो। उसकी बातें सुन के ये भाई उसे वापस देते हुए कहने लगता है मैंने तो बस तुम्हारी हेल्प की है, वैसे भी जब लोग मुसीबत में होते हैं तो हमें हेल्प करनी चाहिए, मैं कुछ भी रिवार्ड नहीं लेता। इतना कहते हुए वो जाने लगा था, जिसके पीछे पीछे मेंग्यू भी जाने लगती है, जिसको देखकर वहाँ पे ये भाई कहने लगता है आखिरकार तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? मेंग्यू कहने लगती है मैं अकेली हूँ, वो लोग मेरे ऊपर अटैक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं वो दोनों आगे बढ़ते हैं जहाँ पे मेंग्यू कहने लगती है मुझे ब्लड स्प्रिट फ्लावर चाहिए मेरे फादर के लिए। और हम देखते वो लोग एक जगह पे जाते हैं जहाँ पे बहुत ही बड़ा स्नेक मॉन्स्टर होता है, जिसको देखकर मेंग्यू तो डर गई थी। बट हम देखते हैं वहाँ पे ये भाई बहुत ही आसानी से उसके पास में चला जाता है। वो कहने लगता है डरने की जरूरत नहीं, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और हम देखते हैं वो कहने लगता है तुम इनमें से कुछ ले सकते हो। अब हम देखते हैं मेंग्यू वहाँ पे कुछ ले लेती है। दूसरी तरफ गोल्डन ईगल आ गया था जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल और 6th लेवल का होता है। अब ये सब कुछ देखकर मेंग्यू परेशान हो गई थी। बट हम देखते ये भाई बहुत ही आसानी से उसके ऊपर बैठ गया था। वो कहने लगता है सियाओ तुम तो पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए। अब उसे ये सब कुछ करते हुआ देखकर वहाँ पे मेंग्यू सोचने लगते है सच में आखिरकार ये ऐसे मॉन्स्टर्स को कैसे कंट्रोल में कर पा रहा है। दूसरी तरफ ये भाई को वो ईगल कुछ बोल रहा था, जिसको सुनकर ये भाई कहने लगता है इसका मतलब कुछ लोग यहाँ पे मेंग्यू की तरफ बढ़ रहे हैं, जरूर यहाँ पे मेंग्यू का बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या कुछ ना कुछ तो होगा। अब हम देखते वो एकदम से मेंग्यू के आगे आ गया था। वो कहने लगता है कुछ लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, क्या वो लोग तुम्हारे दोस्त हैं या दुश्मन है? अगर दुश्मन है तो मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे मेंग्यू कहने लगती है
मैं कुछ टाइम के लिए अकेला रहना चाहती हूँ, क्या तुम उन्हें थोड़ी देर के लिए इधर उधर भटका सकते हो। उसकी बातें सुन के वहाँ पे ये भाई भी मान गया था। वो कहने लगता है भाई तुम जाकर उन्हें कुछ टाइम के लिए इधर उधर उलझाओ। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे बाई मतलब कि व्हाइट स्नेक उस जगह से चला गया था। दूसरी तरफ मेंग्यू कहने लगती है क्या तुम यहाँ पे इन सारे मोस्टर को अपने कंट्रोल में करते हो किसी तालिस्मान का यूज करके। बट हम देखते वहाँ पे ये भाई कहने लगता है ऐसी बात नहीं है। मेंग्यू कहने लगते तो फिर कैसे कंट्रोल कर रहे हो। हम देखते ये भाई कहने लगता है मैं बचपन से यहीं पे पला बड़ा हूँ, तो ये लोग मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त है। ये सब कुछ सुन के वहाँ पे मेंग्यू बहुत ज्यादा शौक पड़ गई थी। वो कहने लगती है क्या मैं भी तुम्हारी फ्रेंड बन जाऊं। बट हम देखते ये भाई कहने लगता है मास्टर ने कहा था, अंकल वूजी ने कहा था कि जितनी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां हो उतनी ज्यादा ट्रबल मेकर होती हैं, तो खूबसूरत लड़की से दूर ही रहना चाहिए। उसकी बातें सुन के वहाँ पे मेंग्यू गुस्सा हो रही थी और वो कहने लगती है मैं ईगल के ऊपर बैठना चाहती हूँ। हम देखते वहाँ पे ये भाई उसे ईगल के ऊपर बैठा देता है और वहाँ की सैर करवाने लगता है। और हम देखते वो लोग एक जगह पे बैठ के रेस्ट कर रहे थे, तभी वहाँ पे स्याव आ जाता है और वहाँ पे उसकी बातें सुन के ये भाई को पता चल गया था कि दूसरी तरफ व्हाइट स्नेक मतलब कि बाई पूरी तरीके से खतरे में है, जिसको देखकर वो लोग उसके साथ में चले गए थे। दूसरी तरफ हम मेंग्यू के डायनेस्टी के सोल्जर्स को देखते जो लगातार व्हाइट स्नेक के ऊपर अटैक करने लगे थे, जिसको देखकर ये बाई और मेंग्यू उन्हें रोकने के लिए बोलते हैं, जिसको देखकर वो जनरल बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था क्योंकि यहाँ पे ये बाई ने मेंग्यू का हाथ पकड़ा हुआ था। वो कहने लगता है इसकी इतनी हिम्मत ये यहाँ पे प्रिंसेस का हाथ पकड़े। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे योंग आगे आते हुए कहने लगता है प्रिंसेस क्या आप ठीक हो। अब हम देखते वहाँ पे दूसरी तरफ प्रिंसेस कहने लगी थी मुझे माफ कर देना ये बाई, इनके बदले में मैं माफी मांगती हूँ। यहाँ पे बाई बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे ये बाई व्हाइट स्नेक को पूरी तरीके से हील करता है और हम देखते वहाँ पे प्रिंसेस मतलब की मेंग्यू कहने लगती है अगर तुम कभी रॉयल कैपिटल में आओ तो मुझे जरूर मिलना और मैं होप करती हूँ कि तुम एक साल पहले ही आओ मुझसे मिलने के लिए। उसकी बातें सुन के ये भाई कहने लगता है ऐसा क्यों। हम देखते वहाँ पे योंग कहने लगता है क्योंकि एक साल के बाद में प्रिंसेस और मेरी शादी हो जाएगी, ये मेरी वाइफ है। और हम देखते वो नजदीक आने की कोशिश करता है, जिसको देखकर मेंग्यू कहने लगती है ये शादी मैं नहीं करना चाहती और मुझे यहाँ पे जबरदस्ती ये शादी करवाया जा रहा है। मैं फादर से बोलकर ये शादी जरूर कैंसिल करवाऊंगी। उसकी बातें सुन के ये भाई कहने लगता है अगर तुम्हें ये शादी नहीं करना तो तुम मत करो, तुम्हें कोई भी फोर्स नहीं करेगा। उसकी बातें सुन के योंग को गुस्सा आ गया था और वो डायरेक्टली वहाँ पे ये भाई के ऊपर अटैक करवा देता है। बट हम देखते बीच में वहाँ पे प्रिंसेस आके उसे रोक देती है। ये सब कुछ देखकर योंग कहने लगता है आखिरकार प्रिंसेस आप इसे क्यों बचा रही हो। और वो गुस्से में कहने लगता है तुम्हें पता भी है ये यहाँ पे जियांग डायनेस्टी की प्रिंसेस है। और हम देखते वो गुस्से में अपने गार्ड्स को बोलकर ये भाई के ऊपर अटैक करवा देता है, जहाँ पे ये भाई उनके साथ में फाइट कर रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम वुल्फ क्लैन के उसी यंग मास्टर को देखते हैं जो कि कहने लगता है इन लोगों को लड़ने दो, बाद में इन सबको खत्म करके उस लेडी को मैं ले जाऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे ये भाई ने सारे सोल्जर को हरा दिया था और वो कहने लगता है तुम काले कपड़े वाले बंदे, तुमने यहाँ पे भाई को इंजोर्ड किया था ना, जल्दी से माफी मांगो। उसकी बातें सुन के प्रिंसेस कहने लगती है ये यहाँ पे 6 रैंक का सोर्डमैन है, तुम्हें इनके साथ में फाइट नहीं करना चाहिए। बट हम देखते ये भाई कहने लगता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब उसकी बातें सुन के वो सैडो मतलब कि इस बंदे का नाम ही सैडो है, वो कहने लगता है क्या तुम क्वालिफाई हो मेरी अपोलॉजी लेने के लिए। इतना कहते हुए हम देख के वो लगातार अटैक करता है, बट वहाँ पे ये भाई बस एक ही अटैक में उसके सोट को नीचे कर देता है, इवन कि वो इंजर्ड हो गया था। जिसको देखकर दूसरे गार्ड्स बातें करने लगते हैं क्या यहाँ पे ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल है, यहाँ पे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सोर्ड मैन को भी इतनी आसानी से हरा दिया। तो गाइज मैं बता दूं यहाँ पे ये भाई अभी भी वुडन सोर्ड का यूज कर रहा है, उसने अपने असली सोर्ड को तो निकाला ही नहीं। दूसरी तरफ हम देखते वो सैडो उसके ऊपर अटैक करने लगता है, बहुत ही आसानी से ये भाई उसे कंट्रोल कर रहा था, उसके ऊपर अटैक कर रहा था। अब हम देखते वहाँ पे सैडो क्लोन बनाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, बट वहाँ पे ये भाई उसे इंजर्ड करते हुए कहने लगता है अब जल्दी से माफी मांगो। अब इतने ज्यादा पाव को देखकर दूसरी तरफ वुल्फ क्लैन का वो सोल्जर कहने लगता है यंग मास्टर ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्या हमें अटैक करना चाहिए। उसे डरता हुआ देखकर यंग मास्टर कहने लगता है डरो मत, मैं देख लूंगा, इनको तो हम आसानी से हैंडल कर लेंगे। दूसरी तरफ हम देखते यंग ये सब कुछ देख लेता है, वो कहने लगता है ये भाई तुम जरूर इन वुल्फ क्लैन के लोगों के साथ में मिले हो ना। इतना कहते हुए वो वहाँ पे उस पेड़ की तरफ अटैक करता है जहाँ पे ये डीमंस छुपे हुए थे। अब उसके अटैक की वजह से सारे डीमन बाहर आ जाते हैं और हम देखते हैं वो यंग मास्टर कहने लगता है इन लोगों ने हमें ढूंढ लिया, जल्दी से अटैक करो। वो सब लोग बढ़ने लगते हैं, जिसको देखकर योंग कहने लगता है प्रिंसेस को सेफली लेकर जाओ। दूसरे सोल्जर्स प्रिंसेस को वहां
वहाँ से ले जाने लगते। प्रिंसेस कहने लगती है रॉयल कैपिटल में जरूर आना मुझे ढूंढने के लिए, जिसको सुनकर ये बाई भी कहने लगता है मैं जरूर आऊंगा। और हम देखते वो वहाँ पे बाइक के ऊपर बैठ के जाने लगता है, जिसको देखकर योंग उसके ऊपर अटैक करता है। बट ये बाई बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक देता है। बट उसका सोर्ड वहाँ पे क्रैक हो गया था, वुडन सोर्ड, जिसको देखकर योंग कहने लगता है इम्पॉसिबल, आखिरकार तुम्हारे पास में इतनी स्ट्रेंथ आई कहाँ से, तुम कितने इयर्स के हो, तुम आखिरकार सोर्ड किंग रिलम में क्या से पहुंचे। दूसरी तरफ हम देखते हैं शैडो कहने लगता है योंग मास्टर हम हार रहे हैं, जिसको सुनकर वहाँ पे योंग उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था। अब उसे यहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल देखकर वो सारे डीमंस वहाँ से चले गए थे। वुल्फ क्लैन का वो यंग मास्टर कहने लगता है ये तो 7th लेयर का एक सोर्ड मैन है, और वो लोग वहाँ से चले गए थे। दूसरी तरफ ये बाई भी चला जाता है, वो कहने लगता है 1 साल में मुझे जल्दी से जियांग डायनेस्टी में जाना होगा। वैसे भी ओल्ड मैन ने कहा था कि जियांग डायनेस्टी के प्रिंसेस के साथ में मेरी एंगेजमेंट है, क्या पता मेंग्यू और मेरा मिलना फेथ होगा, पता नहीं आखिरकार क्या होगा। जो भी हो जल्दी से मुझे जियांग डायनेस्टी में जाने का रास्ता ढूंढना होगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे किसी सिटी में पहुंच गया था, जहाँ पे वो देखता है कि कुछ सोल्जर्स एक गरीब इंसान को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे थे, जिसको देखकर उस जगह पे एक लेडी आ जाती है। वो कहने लगती है तुम लोगों को शर्म नहीं है, किसी इंसान को इतना ज्यादा परेशान कर रहे हो। उसकी बातें सुन के वो गार्ड कहने लगते हैं इसकी इतनी हिम्मत है, कुछ ज्यादा ही बोल रही है, क्यों ना हम इसे पकड़े और इसके फैमिली से पैसे मांगे, ये सब कुछ वो बोल रहे थे। जिसको देखकर वहाँ पे वो लेडी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी और वो आगे बढ़ने ही वाली थी। तभी हम देखते वहाँ पे ये बाई आ जाता है और वो कहने लगता है माफ कर देना, ये मेरी छोटी सिस्टर है, गलती से ये इधर आ गई। और हम देखते वो वहाँ पे कुछ गोल्ड कोइंस के थैले को उसे देते हुए कहने लगता है मैं विश करता हूँ कि सीनियर गुस्सा नहीं होंगे। उसको देखकर वो दोनों गार्ड कहने लगते हैं ठीक है तुम स्मार्ट हो, अभी के लिए मैं इन्हें जाने दे रहा हूँ, याद रखना अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना कहते हुए वो लोग उस जगह से जा रहे थे जहाँ पे वो लेडी कहने लगती है आखिरकार तुमने उन्हें गोल्ड कॉइंस क्यों दिए, वो लोग यहाँ पे गलत कर रहे थे। उसकी बातें सुन के वो दोनों फिर से घूम के आते हैं। वो लोग कहने लगते हैं क्या तुम अभी भी यहाँ पे कन्विंस नहीं हुई, तुम चाहती हो हम तुम्हें सिटी के वॉल में उल्टा लटका दे। अब उनकी बातें सुन के ये भाई कहने लगता है माफ कर देना, मेरी छोटी सिस्टर बहुत ही ज्यादा बदतमीज है। बट हम देखते वो दोनों वहाँ पे गुस्से में अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं, जिसको देखकर ये भाई उसे इंजर करते हुए पीछे कर देता है। ये सब कुछ देखकर वो अपने सारे गार्ड को अटैक करने के लिए बोलता है। बट हम देखते हैं ये भाई बहुत ही आसानी से उन सबको इंजर करते हुए वहाँ पे उस लेडी को पकड़ते हुए सिटी के अंदर भागने लगता है। वो कहने लगता है चुपचाप चलो। हम देखते वो लेडी कहने लगती है तुम तो बहुत ही ज्यादा कमाल की हो। दूसरी तरफ ये भाई सोचने लगता है मास्टर ने कहा था कि अपने प्रोफाइल को लो रखना, बट ये लोग ऐसे ऐसे हरकतें करते हैं जिसकी वजह से मुझे अपने पाव को शो करना पड़ता है। अब वो लोग छिपते छिपते एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आ गए थे, जहाँ पे वो लेडी कहने लगती है बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, सच में आज से तुम मेरे ब्रदर हो। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे ये भाई कहने लगता है किसने कहा ये। हम देखते वो लेडी कहने लगती है क्योंकि तुम्ही ने कहा था ना कुछ टाइम पहले तुम मेरे ब्रदर हो और मैं तुम्हारी सिस्टर। अब उसकी बातें सुन के ये भाई कहने लगता है ठीक है मैं तुम्हें अपना सिस्टर मान लूंगा, बट तुम बताओ आखिरकार तुम्हारा घर कहाँ पे है। बट हम देखते वो लेडी कहने लगती है मेरा घर ही नहीं, जिसको सुनकर ये भाई कहने लगता है झूठ बोलना बंद करो। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होते हैं। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना। थैंक्स वॉचिंग, बाय सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।